गाइस लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि यू चैन मिस जूली की बहन मिस लिली से मिलता है जो कि उसकी सीनियर थी और उसको वो जूली समझ के उससे डर रहा था। लेकिन मिस लिली यू चैन को नहीं जानती थी और यू चैन यहाँ पर एक बीस्ट की आवाज सुनता है जिसकी पावर्स नॉर्मल से काफी ज्यादा थी। अब यू चैन और मिस लिली अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर दूसरे सीन में यू चैन उस मोटे चोर जी लॉन्ग से मिलता है ताकि वो जेड लिक्विड तैयार कर सके बहुत सारे हर्ब की हेल्प से। और वो सारे हर्ब मेडिसिन जी लॉन्ग के अंकल के गार्डन के अंदर थे और इसीलिए गार्डन के अंदर से सामान इकट्ठा करके ये लोग जेड लिक्विड बनाने की तैयारी करने लगते हैं। और इन दोनों में डील होती है कि जो भी जेड लिक्विड तैयार होगा उसका ये 50-50% आपस में बांट लेंगे। और यू चैन कुछ दिनों के अंदर ही जेड लिक्विड को तैयार कर लेता है जिसको ये आपस में बांट लेते हैं। और प्योर फायर होने की वजह से यू चैन जब इस लिक्विड को कंज्यूम करता है तब उसकी बॉडी पहले से ज्यादा रिफाइन हो जाती है। और उसके बाद वो मोटा चोर जी लॉन्ग एक मेज वेपन यू चैन को दिखाता है जो कि डीमन एम्परर का था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये वेपन किसका है। और जी लॉन्ग यू चैन को इस वेपन को रिफाइन करने के लिए बोलता है ताकि यू चैन की प्योर फायर की वजह से इस वेपन के ऊपर जो भी इविल ऑरा है वो दूर हो जाए। और यू चैन जी लॉन्ग की हेल्प करने के लिए ऐसा ही करता है, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ मिस्टर जैंग का ग्रैंड सन हेयुआन यू चैन को ढूंढ रहा होता है। और आपको वो सीनियर याद ही होगा जिसकी यू चैन ने लास्ट पार्ट के अंदर पिटाई करी थी। तो उसी के पवेलियन का एक बंदा यू चैन को पनिशमेंट दिलाने के लिए हेयुआन को ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर जाना सेक्ट के रूल के खिलाफ था। और वो ऐसा करके यू चैन से अपने सीनियर का बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ इस पार्ट की शुरुआत होती है। और गाइस आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक सेक्ट काफी ज्यादा पवेलियन के अंदर बटा होता है और बहुत सारे पवेलियन को मिलाकर एक पूरा सेक्ट बनता है। और यू चैन और ये बंदा अलग अलग पवेलियन के पार्ट थे, लेकिन ये एक ही सेक्ट के स्टूडेंट थे। और ये बुरा बंदा मिन लॉन्ग अपने सीनियर से आके बोलता है कि यू चैन ने सेक्ट का रूल तोड़ा है इसलिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर बोल रहा होता है कि यू चैन हमारे पवेलियन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट उसको उसके पवेलियन के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन मिन लॉन्ग अपने सीनियर जियुआन को कुछ पैसे देकर अपनी साइड में कर लेता है और वो पैसे देकर अपना काम करवाना चाहता था। और इसके अगले सीन में यू चैन जब मिस्टर जैंग के घर पर आता है तब उसे मिस्टर जैंग बताते हैं कि हेयुआन तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो गलती से ऐसी जगह के अंदर चला गया है जहाँ पर जाना सेक्ट के रूल के खिलाफ है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं तो उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर यू चैन जल्दी से हेयुआन को बचाने के लिए चला जाता है। और उधर दूसरी तरफ हेयुआन जब उस जंगल में अकेले भटक रहा होता है तभी उसकी तरफ बहुत सारे ब्लड वुल्फ बीस्ट अटैक करते हैं और हेयुआन अपनी जान बचाने के लिए उनसे डर के भाग रहा था। और इससे पहले वो वुल्फ स्पिरिट हेयुआन के ऊपर अटैक करते यू चैन वहाँ पर आ जाता है और यू चैन अपने एक ही अटैक से उन सारे वुल्फ स्पिरिट को मार देता है। और इसके बाद यू चैन देखता है कि हेयुआन थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, जिसको यू चैन अपनी प्योर फायर की हेल्प से ठीक कर देता है। और यू चैन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हेयुआन बताता है कि मैं तो आपको ढूंढने के लिए आया था और एक बंदे ने मेरे से बोला कि आप इस फॉरेस्ट के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर चला आया। और तभी यहाँ पर मिन लॉन्ग, सीनियर जियुआन और कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं। और मिन लॉन्ग को देखकर हेयुआन बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर झूठ बोलकर भेजा है। और यू चैन भी समझ जाता है कि ये पूरा एक ट्रैप था। और उधर दूसरी तरफ मिन लॉन्ग बोलता है कि तुमने सेक्ट का रूल तोड़कर काफी बड़े पनिशमेंट की डिमांड करी है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट जरूर दी जाएगी। और यू चैन गुस्से से मिन लॉन्ग की तरफ देखता है और यू चैन का ये रूप देखकर मिन लॉन्ग भी डर के मारे पीछे हो जाता है। और मिन लॉन्ग का सीनियर यू चैन से बोलता है कि अगर तुम चुपचाप हमारे साथ चल के अपनी पनिशमेंट ले लो तो तुम्हें आसानी से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कोई सीन करा तो तुम्हारी पनिशमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और यू चैन जानता था कि अगर उसने ज्यादा कुछ किया तो मिस्टर जैंग और हेयुआन को परेशानी हो सकती है और इसीलिए पनिशमेंट लेने से पहले वो मिन लॉन्ग को थोड़ा पीटना चाहता था
था ताकि मिन लोंग को उसके गलती की सजा मिल सके। इसलिए अपने ट्रू ऑरा की फायर को रिलीज करते हुए वो मिन लोंग के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद में वो मिन लोंग को काफी बुरी तरह पीटने लगता है। और मिन लोंग का सीनियर सोचता है कि यू चैन मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहा है और ये बात उसे बुरी लग जाती है और वो सोचता है कि यू चैन मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा। अब यू चैन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट बनाकर मिन लोंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन मिन लोंग बोलता है कि अकेले तुम नहीं हो जिसे कल्टीवेशन करके पावर बढ़ाई है, और ये बोलकर वो अपनी पावर्स को कंबाइन करके यू चैन के ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन यू चैन सोचता है कि मिन लोंग की पावर्स अभी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन यू चैन ने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क किया है, इसलिए वो ट्रू फायर की पावर को अपने पंच के अंदर जमा करके मिन लोंग को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। और मिन लोंग को सबक सिखाने के बाद वो खुद को सरेंडर कर देता है ताकि वो पनिशमेंट ले सके। और इधर सीनियर जी1 के पवेलियन के अंदर यू चैन को पनिशमेंट दी जा रही थी और सारे स्टूडेंट ये देखने के लिए आते हैं कि यू चैन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिल रही है। और यू चैन को पनिशमेंट मिलता देखकर मिन लोंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो यू चैन से बोलता है कि ये रहा बदला मेरे सीनियर को परेशान करने का। और इधर यू चैन की पनिशमेंट थी कि उसको फायर टॉम से 108 टाइम्स मारा जाएगा, यानी 108 बार। और जी1 यू चैन को पनिशमेंट देना शुरू करता है और वो लगातार बिना किसी दिक्कत के यू चैन को उस फायर टॉम से मारा जा रहा था। लेकिन यू चैन की ट्रू फायर उसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर रही थी उस फायर टॉम से, और साथ ही सैवेज बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक की वजह से यू चैन की बॉडी किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा ड्यूरेबल थी, इसलिए वो आसानी से फायर टॉम के अटैक को सह ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आते हैं और वो जी1 को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जी1 नहीं मानता और मिस्टर जैंग यू चैन को पनिशमेंट से बचाने के लिए जी1 के आगे भीख मांगने लगते हैं। लेकिन जी1 मिस्टर जैंग की पूरे सेक्ट के सामने इंसल्ट कर देता है, जिसको देखकर यू चैन बोलता है कि पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ मिन लोंग से ही बदला लेना है, लेकिन अब मेरी लिस्ट के अंदर तुम भी आ चुके हो, इसलिए जी1 अपने आप को संभाल के रखना क्योंकि मैं तुमसे ये रिवेंज लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। और ये सुनकर जी1 सोचता है कि अगर उसने अभी यू चैन को जाने दिया तो यू चैन फ्यूचर में जी1 के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए अब वो सोचता है कि वो पनिशमेंट के बहाने यू चैन को यहीं पर मार देगा। और फायर टॉम के पनिशमेंट में 108 में से 100 बार यू चैन फायर टॉम खा चुका था और अब जी1 फायर टॉम की पावर को 100% तक बढ़ा देता है और पहले ये पावर 10% थी और वो इसके अटैक से यू चैन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। और अब उधर खड़े लोग ये सोचने लगते हैं कि यू चैन की इतनी ज्यादा गलती भी नहीं थी जितनी उसको पनिशमेंट दी जा रही है, इसलिए वो सब लोग आपस में ही जी1 की बुराई करने लगते हैं। और जी1 भी सोचता है कि इतनी ज्यादा मारने के बाद भी यू चैन नहीं मरा और उसने खुद से ही अपनी इंसल्ट करवा ली पूरे पवेलियन और सेक्ट के सामने, और ये सोचकर वो यहाँ से चला जाता है। और इधर मिस्टर जैंग और हे1 यू चैन को संभालते हैं क्योंकि इन सारे अटैक की वजह से यू चैन की बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और ये दोनों मिलकर यू चैन को वापस अपने घर के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद एक दिन बीत जाता है और उसके अगले दिन जब यू चैन की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी अब पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और उसको जो भी इंजरीज आई थी उस पनिशमेंट की वजह से वो सब भी ठीक हो चुका था। और यू चैन को होश में आता देखकर हे1 उसके पास में जाता है और उसको सॉरी बोलता है और साथ ही वो ये भी बोलता है कि उसकी वजह से यू चैन को इतनी ज्यादा पनिशमेंट मिली, लेकिन यू चैन बोलता है कि तुम मेरे लिए मेरी फैमिली का ही पार्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हे1 बोलता है कि अगर मैं थोड़ा स्ट्रांग होता तो मैं खुद से ही ऐसे लोगों को सबक सिखा सकता था, जिसको समझाते हुए यू चैन बोलता है कि स्ट्रांग होने के लिए कल्टीवेशन करना पड़ेगा और इसीलिए वो हे1 को बोलता है कि अब से तुम भी मेरे साथ कल्टीवेशन करने चलना और हम दोनों साथ में कल्टीवेशन करेंगे। और इसके बाद वहाँ पर मिस्टर जैंग आते हैं जो कि देखते हैं कि एक रात के अंदर और इतने कम टाइम में यू चैन की बॉडी पूरी तरीके से हील हो चुकी है और यू चैन को देखकर ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि उसको पनिशमेंट मिली थी
और यूचेन बोलता है कि वो सब चीजें तो मेरे लिए नॉर्मल थी, इसलिए मैं अब ठीक ठाक हूँ। और मिस्टर जैंग हेयुआन की जान बचाने के लिए और साथ ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सहने के लिए यू चैन को एक काफी महंगा स्पेल देते हैं जिसका नाम था तियांगलिंग स्पेल। और यू चैन बोलता है कि इतनी महंगी चीज आप मुझे क्यों दे रहे हैं। और ये सुनकर मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मैं अब काफी ओल्ड हो चुका हूँ, इसलिए मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता और इसलिए ये तुम ही रखो। और ये सुनकर यू चैन वो खुद रख लेता है और जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।